Hello everyone, welcome to English classes. Today we are going to read the poem The Road Not Taken. I will explain the poem to you. We will also solve the worksheet. Now, first of all, let us discuss the title The Road Not Taken. और जो इसके पोएम है, जो इसके पोइट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The entire poem has a hidden meaning. Hidden meaning means that this poem is like a symbol of life. Actually, the road represent our life. जो road है वो किसको represent कर रही है? हमारी life को. And what the poet is saying? We have to choose only one out of them. हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं. We cannot go back दैट ऑप्शन. और अगर हमने उसको चूज़ कर लिया है तो उसके बाद हम दूसरे वाला जो भी हमारे पास ऑप्शन था उसमें नहीं जा सकते. चलिए पढ़ते हैं इसे. रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस. Robert Frost is an American poet who writes simply, insightfully about common, ordinary experiences. अब Road Not Taken जो क्या है, एक वेल नोन पोएम है जो हमें किसके बारे में बताती है? मेकिंग चॉइसेस, कि हमें क्या करना होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है? एक चूज़ करना है. दैट शेप अस, जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट. वो क्या है? एक अमेरिकन पोइट हैं जिन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है. इन दिस पोएम द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स. ये जो पोएम है बेटा, इसमें आप क्या कर देख रहे हैं कि जो पोइट है उसको क्या दो रोड दिख रही हैं. एक जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी रोड जा रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है, डाइवर्जिंग यानी कि दो डायरेक्शन में जो रोड जा रही हैं, डाइवर्जिंग. ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट विच वन टू चूज़. अब वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सी चूज़ करूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं. He looks towards them. One of them roads is the most used, but the other one is grassy and wanted wear. तो क्या हुआ? वो looks towards यानी कि उस और वो देखते रहे. जो दोनों रोड थी ना उसको वो देखते रहे. One of the roads is the most used. उसमें से क्या था? जो एक रोड थी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुकी थी. ठीक है, जैसे कि आप इस रोड को देख रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं. जबकि जो दूसरी रोड है वो कैसी है? दूसरी रोड जो है वो क्या है? अदर वन इज़ ग्रासी एंड वांटेड वेयर. ग्रासी यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाली रोड है ये क्या है? बहुत ज़्यादा ग्रासी है. ग्रासी है एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही कम चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस रोड पे आप जहाँ पे जो लोग ज़्यादा चल रहे होते हैं तो जो ग्रास होती है वो वहाँ की क्या हो जाती है? ख़त्म ही हो जाती है मोस्टली, और येलो कलर की हो जाती है. लेकिन जिस रोड पे लोग कम चल रहे होते तो देखो यहाँ पे क्या है? ग्रास ज़्यादा है. और वांटेड वेयर का मतलब यहाँ पे होता है, वांटेड वेयर मीन्स कि प्रयोग में कम यूज़ होती है. ठीक है. द पोएट डिसाइड टू टेक अप द रेयरली यूज रोड टू मेक अ डिफरेंस. लेकिन पॉइंट ने क्या डिसाइड किया कि मैं कौन सी रोड चूज़ करूँगा? जो रेयरली यूज़ होती है, यानी जिसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. टू मेक अ डिफरेंस. ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि हमें हमेशा भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए. वट आई मीन टू से कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं हम वही करें. हमें सोचना होगा कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है. सपोज़ करो अभी आप 9th क्लास में हो. ठीक है, जब आप 11th में जाओगे देन यू हैव टू चूज़ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साइंस लोग बहुत ले रहे हैं तो चलो हम भी साइंस ले लेते हैं, या फिर कुछ आपके फ्रेंड्स हैं वो कॉमर्स ले रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं सब मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले रही हूँ. नहीं, आपको चूज़ करना होगा कि आपके लिए जो भी ऑप्शन होगा वो क्या बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा. ठीक है. नाउ he knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. पॉइंट जो है वो जानता है कि अगर उसने जो भी ऑप्शन चूज़ कर लिया उसके बाद वो दोबारा
उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो दोबारा वापस आए एंड देन वो दूसरे ऑप्शन को चूज़ करे जो कि उसने पहले नहीं चूज़ किया था। उसे क्या करना है, उसे एक ही चूज़ करना है, ठीक है। और उसने कौन सा चूज़ किया, ग्रीनर वन। ग्रीनर वन यानी कि ये वाला रास्ता, ठीक है, जो बहुत ही कम लोग चूज़ करते हैं और जो क्या है, ग्रासी है और वांटेड वेयर यानी कि बहुत कम प्रयोग में यूज़ हुआ है। द रोड सिम्बलाइज आवर लाइफ। बच्चों ये जो पॉइंट हैं ये हमें सिर्फ रोड के बारे में नहीं बता रही है, ये किसके बारे में बता रहे हैं, लाइफ में। लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि हाँ, और लेकिन हमें उसमें से सिर्फ एक चूज़ करना होता है ना। तो जो हमारा जो रोड है जो वो किसको सिम्बलाइज कर रहा है, आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ को। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हम सभी की लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जिसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है ना। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। और जब आप उसको चूज़ करते हो, फिर लाइफ में आप कुछ बन जाते हो, फिर उसके बाद सोचते हो इस मोमेंट के बारे में कि हाँ, कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन मैंने किसको डिसाइड किया कि इसमें मेरा फ्यूचर है और मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, और आपने बिल्कुल राइट डिसीज़न लिया। लेकिन अगर आपने रॉन्ग डिसीज़न लिया तो आप उस बारे में सोचेंगे कि मैंने उस टाइम पे ये डिसीज़न क्यों लिया, ठीक है, कि जब सब फॉलो कर रहे हैं मैं भी उसी को फॉलो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो सोचते हैं आप। इट इज़ दैट डिसीज़न विच अफेक्ट्स आवर फ्यूज़न। और ये वो डिसीज़न होता है जो कि विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, जो किसको डिसाइड करता है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। जब भी आप चॉइस करें या लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, तो जब भी आप जिस एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको बार बार सोचें। ऑलवेज थिंक ट्वाइस, कि उसको 2 बार सोचें, ठीक है, मोर देन ऑल्सो उससे ज़्यादा सोचें, लेकिन राइट डिसीज़न लें, कभी भी गलत डिसीज़न ना लें, क्योंकि दैट अफेक्ट योर फ्यूचर। This is the important message that the poet wants to tell us. He wants to say that the choice we make has an impact on our future life. We must be wise and we must be choices wisely. तो इस पोएम का जो बच्चों मैसेज है वो क्या है, पोइट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वी मस्ट मेक चॉइसेस वाइजली। हमें अपनी जो चॉइस है या जो हमने सेलेक्ट किया है बहुत ही वाइजली यानी कि बहुत ही बुद्धिता, यानी कि बहुत बुद्धि उसको इस्तेमाल करनी है उसको चूज़ करने में। वाई, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो आपके इस डिसीज़न पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अब हम वर्कशीट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, क्या नाम है पोएम का, द रोड नॉट टेकन। क्या होगा इसका आंसर, द रोड नॉट टेकन। What is the poet of this poem? Who is the poet of this poem? ये जो पोएम है उसके पोइट कौन है, तो कौन है इसके पोइट, स्टार्टिंग में आपने देखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, इन पिक वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक वन देख रहे हैं आप, और इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से इस पिक को, ठीक है, देख ली सभी ने ये पिक। नाउ we move on to the question. Two diverging roads, a thinking man, none of them both first and second. जैसे कि आप देख रहे हैं पिक में क्या है, 2 डाइवर्जिंग रोड जा रही है ना अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और एक थिंकिंग मैन भी है जो कि सोच रहा है कि मैं इन दोनों में से क्या चूज़ करूं, ठीक है। एंड नन ऑफ देम का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी ना हो। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि जो पॉइंट है वो क्या देख रहा है, 2 डाइवर्जिंग रोड जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एंड अ थिंकिंग मैन, और वो थिंकिंग मैन कौन है, पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स। कौन सी पॉइंट डिसाइड करता है, कौन सी रोड डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, तो वो कौन सी, रेयरली यूज, यानी कि जो बहुत कम लोगों ने जिसको चूज़ किया है। मोस्ट यूज तो हो ही नहीं सकता। कीप स्टैंडिंग, ना ही वो कीप स्टैंडिंग खड़ा था वहाँ पे कि वो खड़ा ही रहे। एंड वैन बैक टू होम, ये कैसे हो सकता है, वो घर भी वापस नहीं किया, उसने चूज़ तो की है रोड, तो कौन सी होगी, रेयरली यूज, यानी कि जो बहुत कम यूज़ होती है।
नेक्स्ट, द रोड सिम्बलाइज आवर फैमिली, नो, स्कूल, नो, नंबर्स, नो, तो क्या है, लाइफ। रोड क्या सिम्बलाइज कर रही है, और लाइफ। नाउ वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, अब हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है ना 2 बार। क्यों सोचना पड़ता है, क्योंकि दे डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। अफेक्ट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर पे भी उसका अफेक्ट करता है ना, उसका प्रभाव होता है जो भी हम डिसीज़न ले रहे होते हैं। अगर हमने डिसीज़न सही लिया है तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर हमने डिसीज़न सही नहीं लिया है, सिर्फ दूसरों को देख लिया है क्योंकि वो इस काम को कर रहे हैं तो हम इस काम को कर रहे हैं, हमारे अंदर उसका टैलेंट नहीं है, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो अफेक्ट आवर फ्यूचर, राइट, शेप आवर लाइफ, और हमारी लाइफ को क्या करता है, एक शेप देता है ना, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं ये सब क्या है इसका, ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारे सही हैं। डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, अफेक्ट आवर फ्यूचर, शेप आवर लाइफ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नाउ विच वन एन एंटोनियम ऑफ डिसीजन, ठीक है, एंटोनियम यानी कि इसका क्या होगा डिसीजन का, चॉइस। चॉइस का मतलब है सेलेक्ट करना, कुछ भी चूज़ करना, एक चॉइस है आपके पास, ठीक है, चॉइस है आपके पास। अनसर्टनिटी यानी कि अनिश्चित है। पहले तो डिसीज़न ले लेते हैं। डिसीज़न का मतलब है जब आप डिसीज़न लेते हो, कोई भी निर्णय लेते हो, उस वक्त आप निश्चित होते हो कि हमें ये डिसीज़न हमने ले लिया, अब हमें करना है, ठीक है। जबकि चॉइस का मतलब तो चॉइस है, ऑप्शन है आपके पास। अनसर्टनिटी मतलब कि क्या होता है, अनिश्चित, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो डिसीज़न का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा बच्चों, अनसर्टेनिटी। आई होप आपको ये पोएम क्लियर होगी। एट लास्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि इस पोएम का जो मैसेज है वो क्या है बच्चों, कि हमें जो चॉइस, जो भी हमारे पास जितनी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, हमें बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करके उस डिसीज़न को लेना है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारे फ्यूचर पे उसका इम्पैक्ट होता है। सो वी मस्ट टेक चॉइसेस वाइजली, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।